सामने वाला जगह मुझे लगता है ये वाला जगह पे फ्लावर्स लगाने चाहिए। बाबा बाबा কত বড় গাড়ি এটা? এখানে পার্কিং। हाँ কোনটা? এটা ये वाला पार्किंग लिखा हुआ है यहाँ पे पार्किंग है। ठीक है, और मैं इस पत्ते को भी फेंकूंगा तो ये पत्ता है हल्का, तो देखो वो गिरने वाला नहीं है, और अगर वो गिर भी जाए देखो ये बर्ड भी उसे पकड़ रहा है। और इंसानों से गलती होता है, मैं रोबोट तो हूँ नहीं, में गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये एक रियल एस्टेट का हैक है जो सबको नहीं पता है। आपको लगता है घर से आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा, आपके पास अगर माइंड यू इस पूरा जगह का मुझे 20 करोड़ ऑफर हुआ था। पूरा ही यहाँ से लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा फिनिशिंग फाउंटेन का। अरे आप सब समझ लो, वो चला जाएगा साला, आपको लाइट ऑन नहीं करना आएगा तो आप कैसे करोगे? টিপে না চালু হয়ে যাবে, এটা টিপলে বন্ধ হয়ে যাবে পুরো সেটআপ। এটা কি আছে ছোট ছোট সুইচের মতো? হ্যাঁ এটাই মেন। अपडेट ऑन माई रियल एस्टेट बिजनेस। सामने का ये प्लॉट है मैंने खाली रखा है, धूप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको लगता है कि अगर आप बीच में जगह बड़ा छोड़ोगे तो आपका जगह बहुत वेस्ट होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू ब्रिक जोन। स्वागत है आप लोगों का एक दूसरे मजेदार ब्लॉग में। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त हो, बहुत ही बिंदास हो और लाइफ जी रहे हो एकदम मस्त। और अगर आप लोग मेरा सब्सक्राइबर हो तो लाइफ आप लोग मस्त ही जियोगे, मस्त ही रहोगे और अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप करोगे। आई होप आपको बहुत मजा आएगा इस ब्लॉग में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे चैनल में मिलता है बिजनेस इनसाइट, सब कुछ आपको जो सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए चाहिए, एक रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल बनने के लिए, सब चीज आपको मेरे चैनल में मिलेगा। दुकान का रेट रखा है 50 लाख रुपए करके। यहाँ पे मार्केट रेट अभी 60 से 65 लाख 70 लाख तक भी गए हैं, लेकिन मैं दुकान का रेट रखा हूँ 50 लाख रुपए। दुकान बुक करने के लिए मैं लेता हूँ 50% एडवांस। मेरे को 15 दुकान का एडवांस मिल चुका है। अभी उस फंडिंग को यूज करके मैं ये फ्लोरिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर करूंगा, फर्स्ट फ्लोर का फंडिंग यूज करके सेकंड फ्लोर करूंगा, सेकंड फ्लोर का फंडिंग यूज करके थर्ड फ्लोर करूंगा। तो ये एक रियल एस्टेट का हैक है जो सबको नहीं पता है। आपको लगता है घर से आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा ये प्लॉट है मैंने खाली रखा है, इसका प्रोजेक्ट्स के बारे में ये पूरा खाली है। इसका प्रोजेक्ट के बारे में बाद में देखूंगा। यहाँ पे बहुत धूप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला ग्राउंड फ्लोर का फाउंडेशन अभी ये हो चुका है। यहाँ पे पिलर्स और बीम्स पूरा लगने वाले हैं। पिलर्स बीम्स लग जाएंगे तो ये फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक एक स्क्वायर्स देख रहे हो, ये एक एक दुकान का ग्राउंड फ्लोर में स्पेसेस है, और ये जाना है G+5। ये पूरा जगह ही खाली है। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा, फिर मैं सेकेंड प्रोजेक्ट, फिर थर्ड प्रोजेक्ट, फिर फोर्थ प्रोजेक्ट, सब्सिक्वेंटली एक एक करके मैं जाऊंगा। पूरा पीछे तक है। और फिर मैंने ये पाथवे रख दिया है, बड़ा सा पाथवे। बड़ा सा पाथवे आप नहीं रखोगे तो आप कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन लोगों को एक एंट्री और एग्जिट का प्रोस्पेक्ट चाहिए होता है। क्योंकि बड़ा गाड़ी घुसे, कुछ भी हो, पीछे भी कुछ प्रोजेक्ट करेगा तो हमेशा माल बड़ा एक ट्रक घुसने लायक आपको एक जगह रखना पड़ेगा। सबको लगता है कि अगर आप बीच में जगह बड़ा छोड़ोगे तो आपका जगह बहुत वेस्ट होता है, लेकिन जगह कुछ वेस्ट नहीं होता है। ये आपका जगह ही को सुंदर कर देता है। तो ये पूरा जगह मेरा है, ये पूरा जगह ही मेरा है। और मैंने बीच में रास्ता बहुत मोटा छोड़ा है, ये मैंने अपना लॉस से लिया है, लेकिन ये लॉस नहीं है। इस रास्ते के लिए आप बहुत कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। माइंड यू इस पूरा जगह का मुझे 20 करोड़ ऑफर हुआ था। मैं 20 करोड़ छोड़ के मैं खुद ही यहाँ पे डेवलपमेंट करूँगा, और बिल्डिंग्स, मार्केट प्लेस, फ्लैट्स सब बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पूरा बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सटेंड हुआ है। हम लोग का एंडिंग वहाँ तक था, लेकिन अभी और भी 2-2 पिलर देके ये स्पेस को भी हम लोग पूरा यूटिलाइज करने का ट्राई करेंगे। पीछे का ये सब पूरा खाली है। ये थोड़ा चेंज ऑफ प्लान हुआ है।
और G+5 तक परमिशन मिला है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ G+8 तक परमिशन लेने का। तो 8 तल्ला तक अगर होगा तो मैं उठा दूंगा ऊपर। अभी तक वो परमिशन मिला नहीं है, परमिशन मिल जाएगा क्योंकि ये म्यूनसिपालिटी एरिया गिर रहा है। अगर पंचायत एरिया गिरता तो कुछ दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इट्स वेरी स्पेशियस। 8-10 तल्ला तक भी जाने से कुछ दिक्कत है नहीं यहाँ पे। जब फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का जब फ्लोरिंग हो जाएगा, उठ जाएगा, तो मैं आप लोगों को एक अच्छा सा इनसाइड दिखा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। आपके पास अगर सही पोजीशन में जमीन है, आपके पास अगर फ्रंट फेसिंग गुड लोकेशन में जमीन है, और अगर आप कस्टमर को दिखा पाए कि इसमें एक प्रोस्पेक्ट है, यहाँ पे आप दुकान डालोगे तो यहाँ पे आपका एक अच्छा सेल होगा, तो आपका चांदी चांदी है भाई। मैं ना अभी आप लोग को रियल एस्टेट का उतना कुछ अपडेट दूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग को भी मजा नहीं आएगा जब तक बिल्डिंग उठेगा नहीं, जब तक खड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक आपको समझ नहीं आएगा उस दुकान का इस पोजीशन में पावर क्या है। अगर उस जमीन का आपको अच्छा पैसा ऑफर हुआ है, तो हमेशा सोचना कि जिस बंदे ने आपको ऑफर किया है वो उसमें अपना 35% मार्जिन देखी कि आपको ऑफर किया कि घर से वो आपको पैसा देने वाला है एक बार में 20 करोड़। रिटर्न्स रियल एस्टेट में कमर्शियल में सबसे ज्यादा है, लेकिन आप कमर्शियल के साथ फ्लैट्स को भी मिक्स कर सकते हो। थको बेड़ी के अलावा है पोजीशन इतना अच्छा है, और ये पूरा टाउन के बीच में है, पूरा कमर्शियल स्पेस से घिरा हुआ, तो बीच में ऑटोमेटिकली आपका दुकान तो बिक ही जाएगा। फर्स्ट फ्लोर का जो दुकान होता है उसका रीच और उसका फुटफॉल कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा रहता है, तो जितना ऊपर आप जाते रहते हो दुकान का प्रोस्पेक्ट उतना धीरे धीरे कमते रहता है। आप 3 तल्ला उठ के ऊपर एक दुकान में नहीं जाओगे, जो सच बात है। तो ऊपर में आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक रेसिडेंशियल भी प्लान करना पड़ता है। ऊपर में फ्लैट्स करके मैं बेचूंगा, उसके ऊपर ही हम लोग का फाउंटेन अभी हो चुका है, अच्छा लग रहा है। मैं सोचा था कि प्रेशर और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन और थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा करने में ही 50,000 60,000 खर्चा है, तो उतना एक्स्ट्रा करने कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैंने छोड़ा कि छोड़ दो, अभी के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप लोग कमेंट कीजिए नीचे, अगर और कोई इनोवेटिव आइडियाज़ है जिससे मैं कस्टमर्स को और टान सकता हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग सकता हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिए। सामने वाला जगह मुझे लगता है ये वाला जगह पे पूरा मेरे को फूल फ्लावर्स लगाने चाहिए, तो आप लोग कमेंट करो कौन सा फ्लावर्स मेरे को लगाने से अच्छा होगा। और ये सामने वाले एरिया में मैं सोच रहा हूँ कि पूरा घास वास लगा के एक यूजेबल एरिया कर दूँ, जहाँ पे लोग खड़े होकर पिक्चर्स ले पाए, फोटोज खींच पाए, या फिर बैठ भी पाए। लेकिन सड़क के साइड में कौन नहीं बैठेगा, है ना, तो वो भी एक चीज़ है। तो आप लोग मेरे को और भी इनोवेटिव आइडियाज़ टेक्स्ट करो, कमेंट करो, और मुझे बताओ कि और मुझे क्या क्या करना चाहिए, ताकि मैं पब्लिक का और मेरे कस्टमर्स का नज़र को टान पाऊँ। भयंकर भयंकर আরো জল ভরো, হাইটে যাবে। ওক হোয়াটসঅ্যাপ যায় তো? হ্যাঁ যাবে। কি নোট অ্যাড করবো? ওই যেটা 73 আছে আমার। এই তো এই গাড়িগুলো না, এগুলো কি জিনিস এটা? মরা মরা বেঁধে নিয়ে বাবা বাবা কত বড় গাড়ি এটা। ট্রিলারের মধ্যে পুরো দেখো মনে হচ্ছে লাশের পর লাশ। বিড়ির পাতা না, পুরো একটা 2,500 টাকা পেমেন্ট করে দিন না, টেস্ট স্টার্ট করেছে। হেভি গাড়ি। ऐसा होने वाला हम लोग का झरना, हम लोग का फाउंटेन कुछ ऐसा तरीके का। पूरा पूरी स्टार्ट हुआ नहीं क्योंकि वाटर लेवल अभी फिल होना बाकी है। इस हाइट तक मेरे को चाहिए, तब पूरा अच्छे से दिखेगा, लेकिन हाइट वहाँ पे कम रहा है, शायद प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम है।
फिक्स होने के बाद देखते कैसा लगता है। सब लाइट फाइट पगला को बुझे दो, तुम्हें थक बना तो पब्लिक, अरे आप सब समझ लो, वो चला जाएगा साला, आपको लाइट ऑन नहीं करना आएगा तो आप कैसे करोगे? हाँ, সেদিন के एलम সন্ধ্যাবেলা বললাম ক্যানোপি लाइट चलाओ, ये लाइट चला पारछना चलाते, बोले ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो सब कुछ समझ लो अच्छे से, कुछ भी दिक्कत होगा नहीं होगा तुम देखना, और हम भी समझ लेते हैं, सबको समझ के रहना अच्छा है। বুঝে রেখে দিতে হবে এর লাইট কোনটা, ক্যানোপির লাইট কোনটা, স্ট্রিট লাইট কোনটা, পার্কিং লাইট কোনটা, সব বুঝে নাও, পেছনের লাইট কোনটা, হ্যাঁ মেশিনের পত্র কি লাইট আছে, ডিজির কি অন হবে অফ হবে সব বুঝো থাকবে। কারেন্ট नहीं, ठीक है, करंट आने दो फिर सब समझ लो। और यहाँ का बल्ब बल्ब कुछ नहीं है, लाइट फिट उजालिए रखो। हाँ देखिए, पार्किंग, हाँ कोनटा, ये वाला पार्किंग लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्किंग है, ठीक है। और এটা হচ্ছে ক্যানোপি ফেসিয়া লাইট গুলো, ऊपर वाला कैनोपी, সিম্বা আমার সাইডের লাইট গুলো সব জ্বলবে। अरे बाबा सब कुछ तो लिखा है भाई, पागल सब तो लिखा আছে। এটা স্টোরেজ বিল্ডিং এন্ড সাইনেজ, এটা অ্যাডভার্টাইজিং ফ্লাড লাইট, এটা প্রভিশনাল ফর ক্যানোপি নরমাল সার্কিট, এটা হলো প্রভিশনাল ফর ক্যানোপি ফেসিয়া এন্ড সিগমা, প্রভিশনাল ফর লাইট বক্স, প্রভিশনাল ফর গ্রাফিক লাইটস, स्पेयर टोटेम का लाइट ये है, कैनोपी नॉर्मल जंक्शन, कैनोपी फेसिया, एरिया यार्ड लाइट। तो মানে যদি প্রভিশনাল ফর ক্যানোপি মানে এটা জ্বালিয়ে দিলে ক্যানোপি চলে গেল, ক্যানোপি পুরো লাইট জ্বলে যাবে। আর ইয়ার্ড লাইট মানে সব স্ট্রিট লাইট গুলো, এটা হ্যাঁ চারটা এখন চালু আছে, চারটা বন্ধ আছে, তো চারটা করে চালু করলে চারটা হয়ে যাবে, বন্ধ রাখছি ব্যাস। सब कुछ जान लो कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, पंप पंप खुलेगा सब। এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সির জন্য। হ্যাঁ तो इंग्लिश तो आपको इंग्लिश नहीं आता क्या? आपको इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश सीखो, मेरे को पूछ लेना, ठीक है। लाइट आने दो फिर सब जलाते हैं एक एक करके। हाँ ওখানে একটা ছোট যদি মেন লাইট আছে, এই তো এখানে মেন, এটা যদি টিপি না চালু হয়ে যাবে, এটা টিপলে বন্ধ হয়ে যাবে পুরো সেটআপ। এটা কি আছে ছোট ছোট সুইচের মতো? হ্যাঁ এটাই মেন, এখানে আছে যেটা পুরো এটা টিপলে এই মেনটা পুরো সিস্টেম চালু হয়ে যাবে। अच्छा, আর আবার এটা যদি বাটন অফ করে তো আবার পুরো সিস্টেম অফ হয়ে যাবে। तो ये दाबने से ही पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा, ये दाबने से पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। एक कोनरটা নাকি এই মেন মেন। अच्छा अच्छा, আর যখন ফেসিয়া টেসিয়া লাইট জ্বালাবো তখন ওগুলো উঠাতে হবে। ठीक है, सब समझ गए। आप यहाँ पे क्या खोल रहे थे उस दिन? এখানে টোটি মেরে এখানে ইয়ে আছে বক্স দিয়ে। আচ্ছা, এটা মেন ল্যাম্প আরসিবি কম্বো, ঠিক আছে বুঝে গেছি, থাক ठीक है, सब समझ गए सब। इसमें हाथ मत दीजिए, इसमें हाथ मत दीजिए, ये वाला है। उसमें हाथ ना दीजिए, करंट चले इसको, अभी जलाओ, करंट आएगा तो ये पूरा जल जाएगा। अभी तक उतना हुआ नहीं, द सन इज जस्ट सेटिंग, अभी सूरज बस गिर ही रहा है, तो इसके बाद पूरा लाइट जलाने वलाने का सब देख भी लेंगे हम लोग। अभी तक पूरा सूरज डूबा नहीं है, तो लाइट जलने से अगर अंधेरा नहीं होता है तो ये नहीं होता है। ये लो आ गया हम लोग का एक और कस्टमर यहाँ पे, लेकिन इसको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे तेल नहीं है, कि तेल नहीं तेजছো না, তেল নেই, 10-15 দিন পরে আসবেন, ঠিক আছে ঠিক আছে। মালিক কোথায়? জঙ্গিপুরের আমি মালিক। भाई हमारी ज़िंदगी में ना हम लोग बहुत टाइम बहुत हॉट टेम्पर्ड हो जाते हैं, बहुत हॉट हेडेड हो जाते हैं। वो गुस्से का जो प्रॉब्लम है वो मेरा भी है, मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो आज मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें सब सक्सेसफुल लोगों को एक साथ कंपाइल करके उन लोग का एक बेसिक जो सब में कॉमन है वो लोग ये कर रहा था। और इससे मुझे ये पता चला
कि इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल है, जो भी ऊपर स्टेज तक गए हैं, वो लोग कोई भी हॉट हेडेड नहीं है, वो लोग कोई भी गुस्से वाला नहीं है। हम लोग बहुत टाइम, बहुत लाइफ में बहुत जनों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग उस भारीपन से ना हम लोग खुद ही को डुबा देते हैं। जैसे मेरे पास अभी ये एक पत्ता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैं यहाँ से कुछ चीज़ नीचे फेंकूंगा तो अगर वो भारी होता तो वो गिर जाता, लेकिन अगर मैं इस पत्ते को भी फेंकूंगा, अगर मैं इस पत्ते को भी फेंकूंगा तो ये पत्ता है हल्का। तो देखो, ना जानिए वो कितना भी ऊपर हो, वो गिरने वाला नहीं है। और अगर वो गिर भी जाए, देखो ये बर्ड भी उसे पकड़ रहा है, तो वो पत्ता का कुछ नहीं होगा, वो आराम से नीचे जाके सेटल हो जाएगा, उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई उसे कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा, है ना। वो बर्ड्स भी, पंछी लोग भी पत्ता के साथ खेलने लगे। देखो, लाइफ भी कुछ ऐसे ही है। हम लोग जितना अपने अंदर गुस्सा घुसा के रखेंगे, जितना अपने अंदर, जितना बदले की आग हम लोग अपने अंदर घुसा के रखेंगे ना, हम लोग अपने आप ही को भारी करेंगे, जो कि अल्टीमेटली हम ही लोग को डुबा देगा। तो लेकिन मैं भी उस गुस्से में काम करूँगा, और मैं देखता हूँ जब भी मैं गुस्सा होता हूँ कुछ ना कुछ मैं अपना ही डैमेज कर देता हूँ। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बस यही बोलूँगा कि भाई, गुस्सा करने से आप लोग बस अपना ही ये करोगे, कुछ भी हो जाए, नो मैटर कोई आपको कितना भी इंसल्ट कर दे, कुछ भी कर दे, काम एंड कंपोज रहना है। सब सक्सेसफुल आदमी लोग जो मैंने देखा है इस दुनिया में, काम एंड कंपोज है। उन लोगों को गुस्सा आता है, उन लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वो लोग अपने एक्शन से, अपने काम से जवाब देते हैं, ना ही अपने मुंह से, ना ही अपने हाथ से। तो वो मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये छोटा सा चीज़ मैं सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी आज बोल दूँ। तो भाई, मैं आप लोग को बस इतना ही बोलूँगा, इतना ही समझाऊँगा कि इस दुनिया में गुस्सा करके कोई अपना कुछ भला नहीं किया है। जब आप लोगों को ये समझा दोगे कि आपको एक बात से ट्रिगर होता है, आपका एक ट्रिगर पॉइंट है, लोग हमेशा आपको उसी पॉइंट में हिट करेंगे, बार 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 बार, ये आप मानो या ना मानो, हमेशा वो लोग करेंगे। ये लोगों की गंदी आदत है। तो हमेशा लोगों को ये समझाना कि जो भी हो, जितना भी हो, मैं भाई काम एंड कंपोज हूँ, मैं अपने तरीके से बदला लूंगा, मैं अपने एक्शन से बदला लूंगा, मैं दूसरों की बातों में नहीं नाचूंगा। तो मैं बस आपको यही समझाऊंगा। ये मेरा भी बहुत बड़ा गलती है। मैं एक इंसान हूँ भाई, और मेरा भी गलतियां होता है, मैं भी इंसान हूँ, और इंसानों से गलती होता है, मैं रोबोट तो हूँ नहीं। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर भी देखा कि मेरे में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जब मेरे को गुस्सा आ जाता है, उस गुस्से में मैं इतना डैमेज कर देता हूँ, मैं अपना ही बहुत नुकसान कर देता हूँ। तो मैं अपना उस चीज़ में, उस कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को भी ये बोलूँगा, भाई मैं आप लोग को भाई जैसा मानता हूँ। जो डैमेज मेरा हो रहा है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग का हो, इसीलिए आप लोग भी अपना गुस्सा को हमेशा काबू रखना, गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना।